जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं हल षष्ठी की कथा। हल षष्ठी का पर्व भगवान बलराम जी के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बलराम जी को हल और मुसल बहुत प्रिय हैं, इसीलिए बलराम जी को हलधर भी कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस त्योहार का नाम हल षष्ठी पड़ा है। हल षष्ठी का व्रत करने पर उसकी कथा सुनने से बहुत लाभ होता है। तो आइए सुनते हैं हल षष्ठी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जो गर्भवती थी, जिसका प्रसव काल बहुत निकट था। एक तरफ ग्वालिन अपनी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उस पीड़ा में भी उसका मन गाय भैंस का दूध बेचने की तरफ लगा हुआ था। ग्वालिन सोचने लगी कि अगर मेरा प्रसव हो गया तो फिर ये गौरस बेकार हो जाएगा। इसीलिए ग्वालिन फटाफट उठी और सिर पर दूध दही की मटकी रखकर बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में वह किसी बेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद भी उसका मन दूध और दही आदि चीजों को बेचने में ही लगा हुआ था। तो वह बच्चे को वहीं कपड़े में लपेट कर छोड़कर चली गई और गांव में दूध दही बेचने लगी। संयोग से उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि थी, यानी हल षष्ठी तिथि थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को उसने भैंस का दूध बताकर पूरे गांव में बेच दिया। उधर जिस बेरी के नीचे उस बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक से किसान के बैल भड़क गए और हल का फल बच्चे के सिर में घुस गया, जिससे बच्चा मर गया। मरे हुए बच्चे को देखकर किसान बहुत दुखी हुआ और उसने हिम्मत से काम लेकर उसी बेरी के कांटों से बच्चे को टाके लगा दिए और वहीं छोड़कर चला गया। जब ग्वालिन सारा दूध दही बेचकर अपने बेटे के पास आई तो उसने बच्चे को मरा हुआ देखा। बच्चे को इस अवस्था में देखकर वह समझ गई कि यह सब उसके ही पापों की सजा है। मन ही मन अपने आप को वह कोसने लगी। अगर असत्य बोलकर दूध ना बेचा होता और गांव की महिलाओं का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। उसने गांव वालों को जाकर सारी सच्चाई बताई और प्रायश्चित करने का विचार किया। ग्वालिन तुरंत उठी और गांव की महिलाओं को सारी बात बताकर माफी मांगने लगी और इस करतूत के बाद मिले दंड के बारे में बताने लगी। गांव की महिलाओं को ग्वालिन पर दया आ गई और उस पर रहम खाकर उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। जब ग्वालिन गांव से निकलकर वापस अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसका बच्चा जीवित हो गया था। उसने ईश्वर को बहुत धन्यवाद कहा और आगे से फिर झूठ न बोलने का प्रण लिया। कथा आइए सुनते हैं हल षष्ठी की एक और कथा। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी नेक, सदाचारी व दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि करने के बाद शाम को दोनों भोजन करने के लिए थाली परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर आ गई। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से जब चप चप की आवाज आने लगी तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो वह कुछ बोली नहीं और बर्तन की बची हुई खीर भी उस कुत्ते के आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही टूट गई। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली थी। मुझे खीर खा देख कर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में बची खीर भी मेरे सामने डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की है कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मैं मरने के बाद उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त व प्रसन्न करूं।
अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने दो चार कौर सटके ही थे कि वह दुष्टा आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ दी। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करूंगा कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे पूरा बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी लगती है, और ऐसा ही हुआ। इसे देवयोगी कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न प्राप्त कर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बनाए, मगर दूसरे ही दिन जब घर घर में हर षष्ठी का पूजन हो रहा था, उसका लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया भी क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और षष्ठी के दिन मर जाता। जब तीन चार बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा लड़का हर षष्ठी को ही मर जाता है। फिर एक रात सपने में उसे वह कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से हर छठ को व्रत में हल से जुता हुआ अन्न या गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक छिटके तो तू समझना कि अब मैं जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से यह व्रत संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए किया जाता है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।